हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये नजफगढ़ कापासेड़ा वाला रोड है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। अगर आपको कापासेड़ा से नजफगढ़ की तरफ जाना है तो आप ओवर ब्रिज यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कापासेड़ा से द्वारका की साइड जाना है तो यहाँ ट्रैफिक के मोमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये गाड़ियाँ देखे ये यू टर्न लेके वापस आ रही हैं क्योंकि ये जो सरफेस वाला रोड है जहाँ से ये फी प्लाजा से कनेक्ट होता है वहाँ पे यहाँ पे बैरिकेड लगाए हुए हैं। वैसे एक एक ही रोड ओपन किया हुआ था दोनों साइड के ट्रैफिक के मोमेंट के लिए, आने और जाने के लिए। लेकिन अभी जो सरफेस रोड है उसको बंद कर दिया गया, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कंप्यूटर्स को। क्योंकि मेन जो रास्ता था द्वारका की साइड जाने के लिए, अगर आप कापासेड़ा की तरफ से आ रहे हैं, वो था ये। यहाँ देखिए, ये राइट हैंड साइड पे एक ब्रिज कंटिन्यू चलेगा आपके, ये वाला। अगर आप दिल्ली की साइड से आ रहे हैं और आपको नजफगढ़ जाना है या फिर वापस यू टर्न लेके जाना है तो इस वाले ब्रिज को यूज़ करना होता है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से जो कापासेड़ा की तरफ से आ रहे हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो द्वारका साइड जा रहे हैं मेनली, वो या तो फिर ऑल्टरनेट रास्ता यूज़ करते हैं या फिर रॉन्ग साइड चलते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग जो रॉन्ग साइड वाला ऑप्शन है वो चूज़ करके और दूसरों के ट्रैफिक के मोमेंट को भी ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो जब तक सॉल्व नहीं होगी, जब तक ये रैंप है यू टर्न वाला ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो NHAI को जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना चाहिए, जिससे लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है उसको समाधान हो सके। सीधा रोड है वो नजफगढ़ चला जाता है, लेकिन हम ये देखिए सारी गाड़ियाँ जो इंडिकेटर दे रही हैं ये सब द्वारका की साइड जाना चाहती हैं, तो ये यहाँ से टर्न लेके फिर द्वारका की साइड जाती हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को जब से NHAI ने वो कनेक्टिंग जो रास्ता है उसको बंद किया हुआ है। वो मेनली वो रास्ता है भी नहीं अगर आपको द्वारका साइड जाना है। मेन जो रास्ता था मैंने दिखाया था आपको, यू टर्न वाला रास्ता, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं है। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे लोगों को। तो द्वारका एक्सप्रेस वे है, उसका इनॉग्रेशन हो गया था 11 मार्च को, उसके बाद उसको ओपन कर दिया गया। अभी वैसे वो पोर्टल बीम बनेगा तो दोबारा वो रास्ता है उसको बंद किया जाएगा या फिर ऑल्टरनेट जो रास्ते हैं वो खोले जाएंगे। जैसे कि ये सरफेस रोड है इसको खोल दिया जाएगा, क्योंकि पोर्टल बीम बनेगा तो फिर दोबारा जो रास्ता है उसको ट्रैफिक का मोमेंट हो ही नहीं सकता अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता है तो। और यहाँ देखिए ये जो रास्ता है ये गुरुग्राम से, अगर आप दिल्ली की साइड सरफेस रोड से जाना चाहते हो तो सामने जो JCB काम कर रही है वहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है वहाँ पे भी। लेकिन ये जो रैंप है ये जहाँ पे डिसेंड करेगा वहाँ पे काम बाकी है। इसकी वजह से कापासेड़ा से आने वाले जो लोग हैं वो ये वाला रास्ता यूज़ करते हैं या फिर रॉन्ग साइड चलते हैं। तो ये बामनोली की तरफ जाने वाला रास्ता है, कंडीशन इसकी काफ़ी ख़राब है। इवन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले जो ट्रक हैं वो भी बिटुमिन से भरे हुए होते हैं और यहाँ से चलते हैं, तो काफ़ी रिस्की हो जाता है इनके पैरेलल या फिर इनके आगे पीछे चलना। लेकिन जब तक ओपन नहीं होगा, जब तक वो रैंप नहीं बनेगा, तब तक एडजस्ट तो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के चलना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम द्वारका एक्सप्रेसवे का प्लस UER का साथ में दोनों का आपको अपडेट देंगे। UER पे भी चल के दिखाएंगे आपको UER में कितना काम हो गया, कितना बाकी है। और अगर आप इस वीडियो पे 100, हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं, अगर 100 कमेंट्स आते हैं UER से रिलेटेड, अगर आपको UER 7 जितना भी है 7.5 किलोमीटर का जितना भी स्ट्रेच है, अगर आपको पूरा देखना है और अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं यस, तो हम आपको पूरा UER का स्ट्रेच है वो एक वीडियो में दिखाएंगे। अगर टारगेट कंप्लीट होता है, 100 लोगों को एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि यस हमें UER देखना है पूरा स्ट्रेच, तभी मैं दिखा पाऊँगा।
तो ये टारगेट है, देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं। तो यहाँ देखिए रोड की कंडीशन कितनी ख़राब है, स्टिल यहाँ पे लोगों को मजबूर होके द्वारका साइड जाना है, तो इसको यूज़ करना पड़ रहा है। और जो बाकी रेस्ट ऑफ पीपल हैं वो रॉन्ग साइड यूज़ कर रहे हैं। तो रॉन्ग साइड तो एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। अगर रोड ख़राब है तो भी निकला जा सकता है, लेकिन अपोजिट साइड में चलना खुद की जान को और दूसरों की जान दोनों को रिस्क में डालना होता है। तो ये बामनौली की तरफ से आने वाला रास्ता है और ये कनेक्ट हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे से। वहाँ पे भी एक बैरिकेड लगाया हुआ है, तो वो बैरिकेड मेनली बामनौली से जाने वाले जो लोग हैं वो अगर द्वारका नहीं, वो अगर गुरुग्राम की साइड जाना चाहते हैं तो यूज़ हो सकता है। तो अभी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है जब तक ये रोड नहीं बन जाता। अभी यहाँ देखिए, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा सरफेस रोड उस रैंप से जो हमने दिखाया था पहले आपको, यू टर्न वाला रैंप। तो ये सरफेस रोड है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो काफ़ी दिनों पहले बन के तैयार हो चुका था। और ये देखिए इसके प्लांटेशन का काम भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे है। ब्रिज के नीचे जो मिट्टी है वो डाली हुई है, उसको लेवल करके ऐसा ही प्लांटेशन का काम वहाँ भी होना बाकी है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड रास्ता ओपन है अभी के लिए, लेकिन वहाँ पे भी जो पोर्टल बीम बनना है तो वो ट्रैफिक के मोमेंट को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, तब वो बनना शुरू करेगा, तब मे बी ये सरफेस रोड है इसको ओपन किया जाएगा। तो ट्रैफिक का मोमेंट यहाँ से होने वाला है। अभी तो ये खाली पड़ा है। इसका मेन रीज़न था जो भरतल चौक पे इसको बंद किया हुआ था कुछ दिनों पहले तक, लेकिन अभी चल के देखते हैं वहाँ पे अगर ओपन किया होगा तो उसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ एक ऑल्टरनेट रास्ता दे रखा है, वो तो और भी ख़राब है। उस रास्ते को अगर आप यूज़ कर लेते हो तो आपका गाड़ी का अलाइनमेंट 100% जाने वाला है। लेकिन लेट्स होप कि वो रास्ता है जो बंद किया हुआ है उसको ओपन किया हो यहाँ पे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे IICC है जो कंटिन्यू चल रही है हमारे साथ इसकी पोल। इसके डिफरेंट गेट्स हैं, यहाँ पे देखिए गेट नंबर 2 होगा शायद ये, यस दिस इज़ गेट नंबर 2। ऐसे काफ़ी गेट हैं IICC के, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फेज वाइज मैनर में ये बनाया जा रहा है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी जो रास्ते हैं वो टोटली ओपन नहीं हुए हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को। और यहाँ पे जो रास्ते खोले जाते हैं वो किसी भी मोमेंट बंद भी कर देते हैं ये लोग, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग ट्रैफिक के मोमेंट को एडजस्ट किया जाता है। तो सामने है भरतल चौक, अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है। और ये सामने जो आप देख पा रहे होंगे जो ब्रिज बन रहा है, ये बटरफ्लाई लूप वाला ब्रिज है। तो यहाँ पे 3 ब्रिज हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट होके, एक जा रहा है द्वारका सेक्टर 22, 23, 2 जो ब्रिज हैं वो, और उसके साथ साथ एक तीसरा ब्रिज है वो बटरफ्लाई लूप का ब्रिज है। उसको यूज़ करके आप शिव मूर्ति की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए आज ये ओपन है ट्रैफिक के मोमेंट के लिए, लेकिन ये कभी भी बंद हो सकता है क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। सामने भरतल चौक है। तो आपको लेके चलेंगे UER सेकंड की तरफ, देखते हैं वहाँ पे कितना काम हुआ है और कहाँ तक वो ओपन है पब्लिक के लिए। भरतल चौक पे मेनली जो बटरफ्लाई लूप है उस पर काम बाकी है। रेस्ट ऑफ उसका ब्यूटिफिकेशन है वो धीरे धीरे चलता रहेगा। तो यहाँ पे एक बस डिपो भी है जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे जब बस आती हैं तो वे इंडिकेटर देती हैं, तो देख के उनको ओवरटेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो एंट्री करती हैं तो वो इंडिकेटर देती रहती हैं। लोग लेफ्ट हैंड साइड में घुस जाते हैं वहाँ पे। तो ये एरिया है वो द्वारका का पूरा एरिया है
और द्वारका में काफ़ी अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं इन फ्यूचर। तो वन ऑफ द बिगेस्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक तो ये देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे प्लस यूईआर अर्बन एक्सटेंशन रोड है सेकंड, और ये अभी एक सेमी सर्कल फॉर्म में है। इन फ्यूचर ये एक पूरे एक सर्कल फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से देखिए यूईआर सेकंड में आपको एंट्री मिलेगी एक रैंप के थ्रू, और ये रैंप है बरतल चौक पे। तो इस जो रैंप है इसके थ्रू आप इस रास्ते को यूज़ करके यूईआर से कनेक्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए हर टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि 80 किलोमीटर है या फिर 100 किलोमीटर यहाँ की स्पीड है। और ये जो ऊपर ब्रिज देख पा रहे हैं आप, अगर आपका व्हीकल 5.5 मीटर से ज़्यादा है तो आप इस रोड को यूज़ ना करें। एक डाइवर्जन देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे है जो सरफेस रोड से कनेक्ट कर देगा आपको। और ये जो एरो दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब होता है कि दो साइड रोड है और पैरेलल है। तो आप रॉन्ग साइड जो सिग्नल्स हैं उनको भी देख के हमेशा चला कीजिए, उससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो यूईआर सेकंड है वो अभी फेज़ वाइज मैनर में बनना है। उसके 3 फेज़ आने हैं। अभी फेज़ नंबर 1 चल रहा है उसका। जो अगर तीनों फेज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो यूईआर सेकंड दिल्ली में थर्ड ऑफ इट्स काइंड रिंग रोड बन जाएगा। अभी ये दिल्ली के वेस्ट साइड मतलब पश्चिम साइड में एक सेमी सर्कल बना रहा है यूईआर सेकंड। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये चिल्ला ओखला एक्सप्रेसवे के साथ मिलके एक सर्कल बनाएगा, और ये थर्ड ऑफ इस काइंड एक सर्कल होगा, रिंग रोड होगा दिल्ली के चारों तरफ। यहाँ पे देखिए स्पीड लिमिट दोबारा हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद यहाँ पे देखिए जो साइन बोर्ड हैं वो लगे हुए हैं। 80 किलोमीटर या फिर कितने भी किलोमीटर जितने भी प्रिस्क्राइब हैं स्पीड लिमिट, उसमें आपको यहाँ पे चलना चाहिए। तो यूईआर सेकंड है वो 3 लाइन ईच साइड मतलब 6 लाइन मेन कैरेजवे है प्लस 3 साइड सर्विस रोड है। मतलब टोटल 12 लेन का ये जो हाईवे है ये दिल्ली के अभी वेस्ट साइड में है। कुछ दिनों बाद ये दिल्ली में रिंग रोड बना देगा पूरा। तो वेस्ट साइड में तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। तो अगर आप दिल्ली के नॉर्थ से कहीं से भी, चंडीगढ़ से या फिर किसी भी नॉर्थ सिटी से अगर दिल्ली में आते हैं तो आपको हार्डली 20 या 25 मिनट्स लगेंगी। और दिल्ली में जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हैं उसका आपको बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये फेज़ 1 है। इस फेज़ 1 में टोटल 3 फेज़ हैं यूईआर सेकंड को बनाने में, जिसमें अभी फेज़ 1 चल रहा है। तो फेज़ 1 में भी 5 पैकेजेज हैं। तो अभी हम जिस पैकेज में चल रहे हैं वो पैकेज 3rd है। और इसमें 2 स्पर भी हैं, तो मतलब ब्रांचेज भी हैं जो इस रोड से कनेक्ट होती हैं। तो फेज़ 1 है वो अलीपुर से मतलब NH44 से NH48 को कनेक्ट करता है। और उसके भी 5 पैकेजेज हैं। तो पैकेज 1 है वो कराला खांजावाला रोड है, वो वाला है। दूसरा कराला खांजावाला रोड से नांगलोई नजफगढ़ रोड सेकंड जो पैकेज है। 3rd पैकेज है नांगलोई नजफगढ़ रोड से द्वारका सेक्टर 24। तो ये द्वारका सेक्टर 24 सरफेस रोड तक यूईआर सेकंड का 3rd फेज़ होता है। उसके बाद जो रोड है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू कनेक्ट होकर शिव मूर्ति तक जाता है। और इसके 2 स्पर भी हैं। स्पर मतलब ब्रांचेज हैं जो इस रोड से कनेक्ट होती हैं। एक सोनीपत जाता है, एक बहादुरगढ़ की तरफ जाता है। तो पूरा रास्ता है वो एक्सेस कंट्रोल है। और यहाँ पे
हर एक पर्टिकुलर जगह पे यहाँ देखिए एग्जिट और एंट्री के साइन लगे हुए हैं और इमरजेंसी नंबर भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो यूईआर सेकंड है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप हो रहा है और उसका जो नेम है वो है NH344M और इसके दो स्पर भी हैं। उन इस पर्स को भी पर्टिकुलर नाम दिया हुआ और उनको बोलते हैं 344P। तो यूईआर सेकंड है काफ़ी एक गेम चेंजिंग एक हाईवे है फॉर द वेस्ट साइड ऑफ दिल्ली, जो छावला के पास से गुजरता है, फिर उसके बाद श्याम विहार सेकंड के पास से गुजरता है, फिर उसके बाद न्यू रोशनपुरा करके एक जगह आती है, वहाँ से ये पास होता है। तो हम आपको इस हाईवे का अपडेट देंगे नांगलोई नजफगढ़ वाले जो ओवर ब्रिज है वहाँ तक। वहाँ देखते हैं जाके कि ओवर ब्रिज का काम कंप्लीट हुआ है या नहीं। यहाँ देखिए पूरा हाईवे एक्सेस कंट्रोल है, प्लांटेशन किया हुआ है और जहाँ पे नॉइज़ बैरियर लगाना मैंडेटरी है वहाँ लगे हुए भी हैं। और बीच में देखिए जो ग्रीन कलर में एंटी ग्लेयर मेडियन लगे हुए हैं, तो अपोजिट साइड में आने वाले जो व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स हैं उससे एक दूसरे को ऑब्स्ट्रैक्ट ना करें। साइन बोर्ड यहाँ पे इंस्टॉल है। स्पीड लिमिट का हर एक पर्टिकुलर किलोमीटर पे यहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। तो यूईआर सेकंड अलीपुर से शुरू होता है और महिपालपुर तक यहाँ पे ख़त्म होता है NH48 तक। तो एक सेमी सर्किल में है, इन फ्यूचर एक रिंग रोड हो जाएगा, दोबारा मेंशन कर रहा हूँ मैं ये बात। और काफ़ी एक गेम चेंजिंग हाईवे है फॉर द जो कम्यूटर्स हैं जो दिल्ली के नॉर्थ से आते हैं या फिर साउथ से आते हैं। अगर किसी को जयपुर से चंडीगढ़ जाना है तो पहले वो दिल्ली के जो ट्रैफिक कंजेशन है उसका सामना करता था, लेकिन अब उसके पास काफ़ी ऑप्शन है। वो कम्यूटर्स हैं वो दिल्ली की तरफ आएंगे और यूईआर सेकंड लेके सीधा पानीपत की तरफ निकल जाएंगे, या फिर पानीपत या फिर नॉर्थ साइड में जितने भी लोग हैं उनको अगर एयरपोर्ट आना है तो उनके लिए काफ़ी अच्छी एक रिंग रोड की फैसिलिटी हो गई। दिल्ली में जिस डिस्टेंस को कवर करने में 1 या 2 घंटे लगते थे, अब वो हार्डली वो 20 मिनट या 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। 1 या 2 घंटे भी मैंने कम बोल दिए। अगर दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है तो कोई 1, 2, 3, 4 घंटे भी अटक जाता था। लेकिन ये हाईवे है, ये काफ़ी एक अच्छी फैसिलिटी हो गई फॉर द नॉर्थ और साउथ से आने वाले पीपल्स के लिए। तो जैसा कि हमने बताया वीडियो के फर्स्ट में, टारगेट है अगर 100 कमेंट्स आते हैं फॉर द होल स्ट्रेच ऑफ यूईआर सेकंड का देखने के लिए, तो हम आपको 100% एक पूरा वीडियो दिखाएंगे पूरे स्ट्रेच का। यूईआर सेकंड का 75 किलोमीटर है ये पूरा स्ट्रेच। इस हाईवे पे इमरजेंसी नंबर वगैरह भी मेंशन किए हुए हैं। 1033 करके इमरजेंसी नंबर है। अगर किसी के साथ अनफोर्सिन इंसिडेंट हो जाता है तो आप मदद मांग सकते हैं इस नंबर को डायल करके। जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे सरफेस रोड पे मेंशन किया हुआ था, वैसे ही यहाँ पे देखिए 60 किलोमीटर मेंशन किया हुआ है स्पीड लिमिट। द्वारका एक्सप्रेसवे के सरफेस रोड पे 40 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है, लेकिन ये एलिवेटेड पार्ट है, यहाँ पे 60 किलोमीटर की स्पीड लिमिट की हुई है। और ये जितने भी पोल्स हैं इन पे ट्राई कलर में लाइट्स लगी हुई हैं, तो ये रात को काफ़ी अट्रैक्टिव सी लगती हैं।
यहाँ पे देखिए कर्व है, तो कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ पे 60 किलोमीटर की स्पीड लिमिट की हुई है। तो ये जो हाईवे हैं ये एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद इनको डिज़ाइन किया जाता है। तो जो स्पीड लिमिट है वो उसी के अकॉर्डिंग मेंशन की जाती है। तो आप जितनी भी स्पीड लिमिट होती है उसी के अकॉर्डिंग चलें। यहाँ जैसे एक कर्व है तो कर्व में यहाँ पे 60 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है। अगर रोड स्ट्रेट है, सीधा रोड है विदाउट कोई ऑब्स्ट्रक्शन, तो वहाँ पे स्पीड लिमिट ऑटोमेटिकली बढ़ा दी जाती है। तो 80 किलोमीटर यहाँ पे स्पीड लिमिट जनरली देखी गई है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे 100 किलोमीटर स्पीड लिमिट प्रोवाइड की हुई है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे में 4 लाइन्स हैं। यहाँ पे देखिए 3 लाइन है। काफ़ी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 75 किलोमीटर के अराउंड यहाँ पे इसकी लेंथ है। और अभी ये सेमी सर्कल में है, कुछ दिनों बाद एक पूरा सर्कल बन जाएगा। तो ये ज़रूरत है दिल्ली की जो ट्रैफिक के कंजेशन है उसको देखते हुए। दिल्ली में अभी 2 रिंग रोड्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इनसाइड दिल्ली। ये थर्ड ऑफ इस काइंड होने वाला है। फिर उसके बाद दिल्ली में वेस्टर्न पेरीफेरल भी है और ईस्टर्न पेरीफेरल भी है। उसके वजह से भी दिल्ली के जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी सहायता मिलती है। एक और साइड मेंशन करना चाहता हूँ इस बिहेवियर का लोगों के। ऐसे हाईवे हैं वो एक्सिस कंट्रोल हैं, तो रॉन्ग साइड ना चलें। जैसा कि अभी आपने देखा ये बस एक्सिस कंट्रोल हाईवे पे रॉन्ग साइड चल रही थी। अब इसको पता नहीं किस मोड़ पे जाके कट मिलेगा और वहाँ से ये एग्जिट करेगा, लेकिन स्टिल ये फर्स्ट लाइन में चल रहा था। तो ये सामने देखिए, सामने आता है नांगलोई नजफगढ़ रोड, और ये जो ब्रिज है ये इनकम्प्लीट है। आगे चल के दिखाते हैं आपको। अभी भी देखिए ये जो ब्रिज है ये है इनकम्प्लीट। नांगलोई नजफगढ़ रोड के जस्ट ऊपर से निकलता है ये। तो यहाँ तक है ये हाईवे को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद सरफेस रोड आपको यूज़ करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो ब्रिज है वो है इनकम्प्लीट। तो ये जब भी कंप्लीट होगा हम आपको इसका अपडेट देते रहेंगे। तो ये पैकेज 3 था UER सेकंड का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।